नमस्कार साथियों। आज के पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने प्रश्न आए, क्या लेवल रहा, आप लोगों ने किस किस प्रश्न के किस किस प्रकार आंसर दिए, कितने प्रश्न आपके गलत हुए, कितने सही हुए। गलत हुए तो उसकी वजह क्या रही, और ये जो आर्थिक समीक्षा, बजट और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न मिला कि ये आपका यूनिट टेस्ट बनाया गया है, उसी के संदर्भ में आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो साथियों, यहाँ पर एक तरफ आपकी निर्माण इकाई है और दूसरी तरफ उसकी स्थिति है कि ये कौन से स्थान पर स्थित है। पहला जो ऑप्शन है वो स्पोर्ट्स कार बनाने की फैक्ट्री कोकस जयपुर में है, सही कथन है। बुलेट प्रूफ कार बनाने की फैक्ट्री कोटा में स्थापित की गई है और बिना पायलट का एयरक्राफ्ट बनाने की फैक्ट्री की घोषणा की गई है कोटा में। तो ये ऊपर वाले तीनों विकल्प सही हैं, लेकिन चौथा विकल्प जो है मेमू पूछा था, मेन लाइन मल्टीपल यूनिट। ये जो मेमू ट्रेन कोच बनाने की फैक्ट्री है वो यहाँ पर उदयपुर नहीं है, भीलवाड़ा में स्थापित की गई है। इसलिए पहला प्रश्न जो है वो आपका आंसर 4 नंबर का विकल्प आपको करना था। काफी लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है। साथियों, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस परीक्षा में बनने वाला है, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2023-24 में 40 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन करने का प्रावधान बजट में किया गया है। लक्ष्मण सिंह रावत को वर्तमान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया है, जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तर और व्याख्या वाली पार्ट में जिन जिन पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया है, चाहे वो रेड कलर में हो और चाहे वो ब्लू कलर में हो, वो किसी न किसी परीक्षा के लिए या तो परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आपको दूसरे प्रश्न से के साथ ही लगभग 6 एक्स्ट्रा प्रश्न आपको मिलते हैं। तो दूसरा प्रश्न का आपको आंसर करना था 1, क्योंकि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में राज्य के 5 जिलों में के 18 ब्लॉक्स में 100% राज्य प्रवर्तित एक योजना शुरू की गई थी, जो अजमेर, पाली, चित्तौड़, भीलवाड़ा एवं राजसमंद में वो लघु पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े हुए पिछड़ी जाति के निवास वाले वे क्षेत्र हैं, जहां पर रावत, मेहरात और अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरे प्रश्न के साथ ही लगभग 6 फैक्ट और आपको याद रखने हैं। लक्ष्मण सिंह जी का नाम याद रखना है। राजस्थान का बजट घोषणा में जो प्रावधान 40 करोड़ रुपए का किया है उसका आपको ध्यान रखना है। शुरू कब हुई और कौन कौन से जिले मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम साथियों 8 जिलों में आपको बताना था आज के टेस्ट में, लेकिन काफी लोगों ने इसमें 5 जिले बताए हैं, किसी ने 9 बताए हैं, ये गलत है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों में संचालित है और 2005-06 में डांग स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः शुरू किया गया था। ये 8 जिलों के 30 ब्लॉक्स में 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना है। बजट 2023-24 में इस योजना हेतु भी 40 करोड़ रुपए की बजट राशि का आवंटन किया गया है और जिसकी नोडल जो एजेंसी है वो ग्रामीण विकास विभाग को बनाया गया है। जो आपकी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसका जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष श्री लाखन सिंह जी को बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना था। चौथा प्रश्न है आज का। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी नवीन योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों, हाल ही में राजस्थान राज्य में के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की शुरुआत की है। 100 करोड़ रुपए वार्षिक देने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है और यह योजना 100% राज्य प्रवर्तित योजना है। तो आपका जो विकल्प है वो पहला मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना जो है वो आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राज्य में एक परिवार को अधिकतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था और उसमें जो जॉब देने की मतलब आपको मजदूरी देने का एक गारंटीड प्रोग्राम था। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 25 दिन एक्स्ट्रा करके वर्तमान में प्रति वर्ष 125 दिन का रोजगार प्रदान किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो
ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछली बार जो 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, उस समय भी आर्थिक समीक्षा और बजट में से काफ़ी कुछ प्रश्न पूछे गए थे और ये जो 100 प्रश्न हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, चयनित प्रश्न हैं, तो उनमें भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए राजस्थान के बजट और आर्थिक समीक्षा से भी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और अन्य जो योजनाएं हैं उनको शामिल करते हुए ये 100 प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आपको ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चाहते हैं इस वीडियो से अन्य लोग भी लाभान्वित हों तो प्लीज़ इसको आप जो भी नेटवर्क साइट सोशल नेटवर्क साइट्स आप यूज करते हैं उस पर शेयर करें। आज का छठा जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मतलब है जो हमारे राजस्थान की 4 जिले जो पाकिस्तान की सीमा से मिलते हैं, उन 4 जिलों के 16 विकास खंडों के की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1986-87 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम में यह तय किया गया था कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1986-87 में चालू किया गया, उसका जितना भी विकास कार्यक्रम होगा, विकास कार्यक्रम की जो लागत होगी उसका 60% अंशदान केंद्र सरकार करेगी और शेष रहा 40% जो व्यय है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है 1986-87 में लागू किया गया था। राजस्थान राज्य की 1070 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4 जिलों के 16 विकास खंडों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं 16 विकास खंडों में जो है ये योजना शुरू की गई थी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? तो पहला जो विकल्प है यहां पर है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम या क्लस्टर योजना जो है वो क्या है? ये जो 3 विकल्प नीचे वाले हैं, राजस्थान आजीविका मिशन है, डांग मगरा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। ये नीचे वाले जो 3 विकल्प हैं साथियों, वो तो जनजातीय विकास अर्थव्यवस्था में सुधार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, लेकिन जो पहला विकल्प है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना जो है वो आपकी जनजातीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से के सुधार से संबंधित नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए राजस्थान राज्य में 1978 में माडा योजना शुरू की गई थी। इस माडा योजना के अंतर्गत जो भी एससी के जो बिखरी बस्तियां हैं उनमें उनकी संख्या यदि जनसंख्या 10,000 से ऊपर है और उसमें 50% से ज़्यादा जनजातियां निवास करती हैं तो उनको माडा पैकेट्स कहा जाता है। इस प्रकार के राजस्थान में इस योजना में 18 जिलों को शामिल किया गया था और इसमें जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो धनराशि लगेगी उसमें 60% केंद्र सरकार और शेष रही 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का ये डांग मगरा मेवात स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के आरंभ करने का उद्देश्य क्या था? मरुभूमि विकास कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकना था। ये सामान्य सा प्रश्न है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन निम्नलिखित में से कब शुरू हुआ? तो रूर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है फरवरी 2016 को शुरू हुआ था। क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारा आपके उत्तर वाले पार्ट में दिया हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रूर्बन मिशन है 21 फरवरी 2016 को 13 जिलों के 15 क्लस्टरों में शुरू किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 रहा था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गांवों में ऐसे क्लस्टर बनाए जाएं जिनको रूर्बन कहा जाए, जिनका मूल स्वरूप बिना बिगाड़े बिना अनिवार्य रूप से उसमें शहरी सुविधाएं व्याप्त की जाएं, शहरी सुविधाएं शामिल की जाएं, पनपाई जाएं, तो वो रूर्बन विलेज कहे जाएंगे। 10वां प्रश्न आज का देखिए, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रति विधायक प्रति वर्ष कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों, यहां पर एक तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और एक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। वर्तमान में विधायक स्थानीय क्षेत्र मतलब आप सीधा ये बोल सकते हैं वर्तमान में एमएलए लेड हो चाहे एमपी लेड हो, दोनों में प्रत्येक जो सदस्य है चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए, विकास कार्य करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है।
हालांकि राजस्थान में ये जो राशि है वो 2021-22 के बजट से पहले 2.5 करोड़ थी, लेकिन बजट 21-22 में इसको 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये एक 100% राज्य प्रवर्तित योजना है, अर्थात इस योजना में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई आर्थिक या वित्तीय अंशदान इस योजना में नहीं है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1999-2000 में शुरू की गई थी और यह 100% राज्य सरकार की प्रवर्तित योजना है। जबकि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में भी प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है, जो 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो आपको हाइलाइटर प्रश्न दिख रहे हैं वो आप ये मत मानिए कि ये केवल एक सजावट का कलश नहीं है। ये प्रश्न किसी न किसी, जहां पर जो मार्क हाईलाइटर आपको दिख रहा है वो राजस्थान की किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता रहती है कि आप को एक प्रश्न के साथ उसके संबंधित लगभग 5 या 6 प्रश्न जो है आपको अलग से इसमें और मिलेंगे। इसी वजह से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज में लगभग 10,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो इस कंटेंट से बहुत प्रसन्न हैं और उनको लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों का लेवल जो है वो आरपीएससी के स्टैंडर्ड के अनुसार है और ये बहुत ही कारगर जो है कंटेंट है जो हमें परीक्षा में बहुत सहायक होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें पहले चरण में 5 सालों को शामिल किया गया था। 2014 से 2019 तक के जो पहला चरण था उसमें प्रत्येक सांसद को 3 आदर्श गांव और द्वितीय चरण जो था 2019 से 2024 तक जो वर्तमान में चल रहा है उसमें 5 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य दिया गया था प्रत्येक सांसद को। ध्यान रखें साथियों, सांसद आदर्श ग्राम योजना के 2 चरण में इसको शामिल किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि पहला चरण 2014 से 2019 तक रहेगा। इस दौरान प्रत्येक सांसद को अपने परिक्षेत्र के 3 गांवों को आदर्श ग्राम बनाना है। वहीं द्वितीय चरण जो है, जो वर्तमान में चल रहा है 2019 से 2024 तक, उसमें प्रत्येक सांसद को अपने परिक्षेत्र में स्थित किन्हीं 5 गांवों को आदर्श स्वरूप में लाने का प्रयास करना है। 11 अक्टूबर 2014 को यह योजना चालू हुई थी और जो हमारे भूतपूर्व नायक थे जयप्रकाश नारायण, उनकी जयंती पर यह ग्राम स्वराज की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, आपको एक एक प्रश्न जो है वो याद रखना है। आपकी, चाहे आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप आरईएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी राजस्थान की किसी भी परीक्षा से संबंधित आपको कंटेंट चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके एक एक प्रश्न में ज्ञान है और निश्चित रूप से परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आजकल आरपीएससी बनाता है और इसी प्रकार का ट्रेंड उन्होंने विकसित कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया था? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो निर्मल भारत अभियान के स्थान पर 1999-2000 में जो स्वच्छ भारत अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया था उसके स्थान पर हुआ था। बाद में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती थी उसमें उचित श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर संपूर्ण भारत को डेफिकेशन फ्री ODF मुंह से मुक्त करना, स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम संचालित है। साथ ही एक फैक्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2018 वर्ष 2018 के सितंबर माह में संपूर्ण राजस्थान को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया, कब किया गया था? राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो राजस्थान में 2010-11 में 5 राज्यों में 50% से अधिक जो ऐसी जनसंख्या बाहुल्य गांव हैं उनमें आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। यह उस समय 5 राज्यों में शुरू की गई थी, लेकिन राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर, वहां पर पदमपुर तहसील के 18 बीबी गांवों में 23 जुलाई 2010 को इसको शुरू किया गया था। 23 जुलाई 2010 को राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये 13वें प्रश्न का आंसर हुआ आपका विकल्प नंबर 4। और अब पहुंचते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। राज्य में आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी आजीविका मॉडल के तहत राज्य के किन जलाशयों में शून्य मॉडल संचालित किया जा रहा है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, राज्य के केवल 3 ऐसे मॉडल हैं, 3 ऐसे राज्य हैं वहां पर जलाशयों में शून्य मॉडल संचालित किया जा रहा है। 3 जलाशय कौन कौन से हैं? उदयपुर में आपका जयसमंद झील है, बांसवाड़ा में आपका माही बजा सागर
बांध है, और डूंगरपुर में आपका कडाना बैक वाटर है, जो जलाशय है वो है। और ये तीनों शून्य राजस्व मॉडल हैं साथियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान में शून्य मॉडल संचालित निम्नलिखित में से कहाँ किए जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जयसमंद उदयपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा और कडाना बैक वाटर डूंगरपुर। आपको ये आंसर उसमें मार्क करना है। 15वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को क्या राशि दी जाती है? तो यहाँ पर जो विकल्प है वो आपको 3 करोड़ बताना है कि जो यदि राज्य का कोई खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक विजय करता है, स्वर्ण पदक जीतता है, उसको 3 करोड़ रुपए राशि दी जाती है, जो पहले 75 लाख था। अभी आपको ये ध्यान रखना है, स्वर्ण पदक में पहले 75 लाख रुपए दिए जाते थे, आजकल 3 करोड़ रुपए नकद राशि दी जाती है। रजत जो पदक विजेता होता है पहले 50 लाख रुपए देते थे, आजकल 2 करोड़ राशि उसकी कर दी गई है। और कांस्य पदक विजेता को भी 1 करोड़ रुपए पुरस्कार के स्वरूप दिए जाते हैं, जो पहले 30 लाख रुपए थे। आपको फिर से ध्यान रखना है, पहले क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य को क्रमशः 75 लाख, 50 लाख और 30 लाख रुपए दिए जाते थे। और आजकल नए प्रावधानों के अनुसार स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 16वां जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते? तो राज्य में 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। अवनी लेखरा है जिसने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। कृष्णा नागर हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। देवेंद्र झांझड़िया ने रजत पदक जीता था और सुंदर लाल गुर्जर ने कांस्य पदक जीता था। तो टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक 2020 में राज्य के 4 खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीते थे, क्योंकि अवनी लेखरा जो है उन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक 2 पदक जीते थे। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सामान्य सा प्रश्न है साथियों। राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन 5 प्रकार के वनों में जो अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लगभग 28-28.5%, एग्जैक्टली पूछें तो 28.40% भूभाग पर अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन पाए जाते हैं। बाकी जो 5 प्रकार के वन हैं उनका सारों का डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। 18वां प्रश्न है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है वो महुआ को कहा जाता है। और ये आपको जो भी एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि हर चीज आपको यूट्यूब पे ही बताई जाए। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम अति महत्वपूर्ण है और लूसियस सिंडिकुस इसको आप कह सकते हैं। और जो लोकल एरियाज हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां पर इसको लीलोन भी कहा जाता है। तो ये जो भी हाईलाइट किए हुए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है साथियों। 20वां प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था सामान्य सी बात है, कृषि पर आधारित है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, राजस्थान की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है वो आपका सेवा क्षेत्र का है। और राजस्थान में मेवात स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है? तो मेवात स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के 2 जिलों में संचालित है, अलवर और भरतपुर। ये 1986-87 में राज्य के अलवर और भरतपुर के 14 ब्लॉक्स में चलाया गया था। 70% राज्य प्रवर्तित योजना है। और हाल ही में जो 2023-24 का जो बजट है उसमें 40 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन का प्रावधान इसमें किया गया है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है साथियों कि वर्तमान में जो मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो जुबेर खान है। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य आपका जैविक खेती को प्रोत्साहन करना है। और परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में चालू की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि राज्य में जैविक खेती का समर्थन किया जाए और उसको प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि वर्तमान में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का जो प्रकरण राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में एक भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। ये वजह है जिसकी वजह से वापस प्रकृति की ओर लौटें और जो खेती का, कृषि का जो मूल स्वरूप था उसको अपनाकर हम आगे की तरफ बढ़े, ताकि इस प्रकार की जो बीमारियों को हमने आमंत्रित कर दिया है रासायनिक खाद और दवाइयों के प्रयोग से, तो उनसे अपने आप को और आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में नीले रंग की मिट्टी के बर्तन अर्थात ब्लू पोटरी का
प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन सामान्य प्रश्न है। राजस्थान में जो ब्लू पोट्री का केंद्र है वो जयपुर है। भारत में यह कला फारस से आई थी। राजा राम सिंह कछवाहा के समय यह जयपुर में बहुत फली फूली थी। कृपाल सिंह शेखावत के बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के सिद्ध हस्त कलाकार हैं और एक परीक्षा में ये पूछा गया था कि ब्लू पोट्री यदि जयपुर की प्रसिद्ध है तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ब्लू पोट्री जयपुर की और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। 25वां प्रश्न है साथियों, निम्न को सुमेलित कीजिए। उत्पाद और स्थान। मटके रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी की घोड़ी पोखरण जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। नांदने भीलवाड़ा में बनते हैं। पाव रजाई जयपुर में बनती है। तो इसका मतलब है जो एक को एक से मिला दो, दो को दो से मिला दो, तीन को तीन से मिला दो, चार को चार से मिला दो। तो ये जो विकल्प आपका होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथी में। निम्न को सुमेलित कीजिए। नमदा, अजरक प्रिंट, डोरिया, मसूरिया और बादला। नमदा देखिए साथियों टोंक में बनते हैं। अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर में। डोरिया मसूरिया जो है वो कोटा की हैं और बादला जोधपुर के हैं। तो इस प्रकार का जो विकल्प है वो 4 नंबर का है, वो आपको लिखना है। सारी चीजें बाड़मेर का अजरक प्रिंट है। अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट है। पेच वर्क कहाँ बनता है? मुकेश क्या है? गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टाकला गांव नागौर की कौन सी सामग्री प्रसिद्ध है? ये बादले कहाँ बनते हैं? ये सारी जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य में ग्रामीण अप्रसिद्ध क्षेत्र हैंडलूम, हस्तशिल्प, खनिज आदि आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये रूडा जो संस्था है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आधारित जो भी वो कार्यक्रम है, जो भी कुटीर उद्योग हैं उनका सबको सहयोग देने के लिए रूडा एक संस्था है जो ये काम करती है। रूडा की स्थापना 1955 में की गई थी। 28वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का लगभग 40% हिस्सा राजस्थान में है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कुल लंबाई जो है वो 1483 किलोमीटर है, जिसका 38.9% अर्थात 576 किलोमीटर राजस्थान में है। ये कॉरिडोर जापान की वित्तीय व तकनीकी सहायता से क्रियान्वित की जा रही है और यह भारत में दादरी यूपी से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। 29वां प्रश्न है, मेले और स्थान। मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव, हाथी महोत्सव अभी कहाँ मनाए जाते हैं? सामान्य सा प्रश्न है, आपको ये देख लेना है। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिकोण किसे कहते हैं? देखिए साथियों, परीक्षा में 2 त्रिकोण पूछता है। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछना है तो राजस्थान का मरु त्रिकोण पूछेगा, और यदि आर्यस प्री में पूछेगा तो आपको स्वर्णिम त्रिकोण पूछेगा। हालांकि स्वर्णिम त्रिकोण को राजस्थान से संबंधित परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि स्वर्णिम त्रिकोण का भी एक हिस्सा अर्थात जयपुर जो है वो राजस्थान में निकलता है। तो मरु त्रिकोण जो है वो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को कहा जाता है, और स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। 31वां प्रश्न जो है उसका आपको खुद को आंसर देना है। राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में लघु उद्योग निगम अर्थात राजसिको की स्थापना कब की गई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस वीडियो को सेकंड पार्ट में 31 से लेके आपका 60 प्रश्नों तक इसको शामिल करेंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया, कंटेंट ठीक लगा, आपको लगता है इस प्रकार की सामग्री आपको काम आने वाली है, महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें।